हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर जैसे विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज इस वीडियो पे जो बात करेंगे वो है डाटा वैलिडेशन, डिफाइन नेम, vlookup और फोटो लुकअप। ये चारों फंक्शन को किस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। इन चारों फंक्शन को अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आप किसी भी डाटाबेस से किसी भी रिकॉर्ड को क्विकली आप ला सकते हैं अपने डिटेल शीट पे। सो दोस्तों आज यही समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये चारों फंक्शन यहाँ पे यूज करके एक चार्ट यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। जैसे कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड्स है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम जो है यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन कर लूं किसी भी नेम को तो उसका जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला है। जैसे कि एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉइज ब्लड ग्रुप। आप चाहो तो और भी फील्ड आप यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह का सेट होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉइज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसका इंक्लूडिंग फोटो विद डिटेल्स निकल के आ जाना चाहिए। और इसको आप किसी भी फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं, चाहे तो आई कार्ड का हो या आप डाटाबेस में एक फॉर्म की तरह आप इसको यूज करना चाहते हो या किसी और। सो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह से एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया और डाटाबेस से रिजल्ट सर्च होके आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले तो आपको एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉइज रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और एम्प्लॉइज नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉइज ब्लड ग्रुप, कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। और फोटो के लिए एक रेक्टेंगल शेप आप ड्रॉ करके आप यहाँ पे बीच में रख सकते हैं, या तो आप अपना फॉर्मेट के अनुसार आप फोटो को रख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फोटो फ्रेम है, फोटो को बाद में यहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप चाहते हैं एम्प्लॉइज नेम, जितना भी सारा एम्प्लॉइज नेम है जो कि आपका एम्प्लॉइज डाटाबेस पे है, सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जो कि आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट पे होगा। आप सिलेक्शन करके यहाँ से कोई भी एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड सब चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको पहले क्या करना होगा, आपकी डाटाबेस जिस शीट पे है उस शीट पे पहले जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 पे डाटाबेस है और यहाँ पे जितना भी सारा एम्प्लॉइज नेम है सबको पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फॉर्मूलास और यहाँ पे लेना है डिफाइन नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पे करना है आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो रेफर्स टू, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला सेट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे एम्प्लॉइज का जो नेम रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन पे आ चुका है। अब क्या करना है, इस रेंज को एक नेम डाल देना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे EMP_नेम करके इस रेंज को क्रिएट किए हैं। अभी करना है आपको ओके। सो दोस्तों इस तरह से पहले एम्प्लॉइज नेम को एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है। अब जाना है फिर से वापस शीट 2 पे और आप एम्प्लॉइज नेम सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा और यहाँ से चूज करना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे लिस्ट, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे अलाउ एनी वैल्यू, यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ से लेना है लिस्ट। सो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू देना है और वही नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है EMP_नेम, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किए थे। इसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली करना है ओके पे क्लिक और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डाटा वैलिडेशन के माध्यम से लिस्ट का जो यहाँ पे डाउन एरो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकेंगे जो भी एम्प्लॉइज नेम है आपके डाटाबेस में सभी एम्प्लॉइज नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अनिल शर्मा यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो उनका डेजिग्नेशन, उनका ब्लड ग्रुप, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका फोटो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए। अब करना क्या है, आपको फिर से वापस जाना है शीट 1 पे और उसके बाद में डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ब्लड ग्रुप, फोटो को सबके लिए एक एक फॉर्मूला आपको डिफाइन नेम के माध्यम से क्रिएट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप करेंगे। सो दोस्तों अब एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन, एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ब्लड ग्रुप के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है vlookup। सो vlookup फॉर्मूला को यूज करने के लिए पहले डायरेक्टली हम चलते हैं फॉर्मूलाज पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं डिफाइन नेम पे। डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप 1 by 1 सीरियली फॉर्मूला बनाते जाइए। उसके बाद में सेट कर देंगे इस ब्लैंक फॉर्मेट पे। तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन के लिए, उसके बाद में एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद में ब्लड ग्रुप के लिए। सो पहले आपको एक नेम डालना है एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन के लिए। सो मैंने यहाँ पे एक नेम डाल दिया EMPDESG
और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो रेफर्स टू पे लगाएंगे, इसलिए रेफर्स टू पे जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है उसको पहले करते हैं डिलीट, उसके बाद में इक्वल्स टू टाइप करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है vlookup। vlookup लिखने के बाद दोस्तों आपको करना है ब्रैकेट, उसके बाद में देना है पहला लुकअप वैल्यू, मतलब कौन सा लुकअप वैल्यू के ऊपर डाटा जो है वो निकल के आएगा। तो मेरा जो लुकअप वैल्यू रहेगा पहला वो है एम्प्लॉइज नेम। सो पहले एम्प्लॉइज नेम सेल पे करना है आपको क्लिक, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद में जाना है टेबल एरे। टेबल एरे आपको कहाँ से लेना है, जहाँ पे आपका डाटाबेस है, मतलब शीट 1 पे आने के बाद पूरा दोस्तों टेबल जो है उसको पूरा सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद में आप क्या निकाल रहे हैं, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे डेजिग्नेशन कौन सा कॉलम पे है। आप यहाँ पे देखेंगे पहला जो है एम्प्लॉइज नेम, उसके बाद में डेजिग्नेशन मतलब नंबर 2 कॉलम पे डेजिग्नेशन है। तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है 2, उसके बाद में कॉमा, फिर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। उसके बाद में दोस्तों आपको ब्रैकेट को करना है क्लोज और ओके पे करना है क्लिक। सो दोस्तों इस तरह से आपको डेजिग्नेशन फॉर्मूला यूज करना है। अब शीट 1 पे क्लिक करना है और डेजिग्नेशन के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ब्लड ग्रुप, जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा कलम पे है, 4th कलम पे है और ब्लड ग्रुप 5th कलम पे है। अब क्या करना है, डायरेक्टली चलते हैं नेम मैनेजर पे। नेम मैनेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन पे क्लिक करना है और एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्मूला है एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो अप हो चुका है। अब इसको करना है सिलेक्ट और यहाँ पे इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेम मैनेजर पे रह के आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू पे करना है क्लिक और यहाँ पे एक नेम डाल देना है EMP। इसके बाद में एम्प्लॉइज नेम के बाद हमको चाहिए एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो DOJ कोई भी एक शॉर्ट नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में वही फॉर्मूला को यहाँ पे करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा कलम पे है, 1 2 3 4, सो आपको यहाँ पे 2 के जगह में सिर्फ आपको कलम नंबर जो है उसको चेंज कर देना है। इसी तरह से एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्रिएट करने के बाद फिर से अगेन न्यू करने के बाद EMP देन BG फॉर ब्लड ग्रुप और यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला आपको करना है पेस्ट और यहाँ पे देना है कलम नंबर, मतलब कौन सा कलम पे ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे 5th कलम पे ब्लड ग्रुप है, सो यहाँ पे 5 आपको लिख देना है। इसके बाद में ओके पे करना है क्लिक। सो इस तरह से मैंने चारों फॉर्मूला क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको प्लेस करना है शीट 2 जो कि यहाँ पे ब्लैंक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे करते हैं इक्वल्स टू और जो हमने फॉर्मूला बनाए हैं वो ही नेम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि है EMP। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी सारा फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है वो फॉर्मूला यहाँ पे शो अप हो रहा है। अब जिस फील्ड के लिए जो भी फॉर्मूला चाहिए उस पे करना है आपको डबल क्लिक और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डाटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। एम्प्लॉइज डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे वही फॉर्मूला आप यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉइज DOG और आप यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद में ब्लड ग्रुप के लिए जो ब्लड ग्रुप का फॉर्मूला है उसको आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। ये तीनों जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है एम्प्लॉइज नेम के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आप यहाँ पे नेम सिलेक्शन कीजिए जो कि डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। सो इस तरह से आपको लिंक करना है vlookup के माध्यम से। आप यहाँ पे पिक्चर भी लाना है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप फोटो लुकअप करके फोटो यहाँ पे ला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी एम्प्लॉइज नेम चेंज होगा और यहाँ पे एम्प्लॉइज फोटो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। सो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपको 2 फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, एक है इंडेक्स और दूसरा है मैच। तो चलिए दोस्तों फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको जाना है फॉर्मूलास और यहाँ पे लेना है आपको डिफाइन नेम और डिफाइन नेम पे आपको यहाँ पे टाइप करना है कोई भी एक नेम आपको यहाँ पे डालना है फोटो के लिए। अभी आपको जाना है रेफर्स टू पे और यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद ब्रैकेट देना है और जो भी है यहाँ पे फॉर्मूला उसको पहले डिलीट करते हैं। इंडेक्स देने के बाद दोस्तों आपको देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद आपको जाना है फिर से अपने डाटाबेस पे और यहाँ पे एम्प्लॉइज फोटो जिस रेंज पे है उस रेंज को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको देना है कॉमा और उसके बाद में देना है आपको मैच लिखने के बाद आपको देना है ब्रैकेट। उसके बाद में अगेन आपको जाना है शीट 2 पे और यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम जहाँ पे है उस सेल पे करना है क्लिक। उसके बाद में कॉमा देना है, अगेन अपने डाटाबेस पे जाना है
है और यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम जिस रेंज पे है उस रेंज को करना है सिलेक्ट। उसके बाद में कॉमा यहाँ पे 0 लिखना है फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए और यहाँ पे 2 बार क्लोजिंग ब्रैकेट देना है, एक मैच के लिए और दूसरा इंडेक्स के लिए। उसके बाद में सिंपली ओके पे करना है क्लिक। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करने के लिए आपको फिर से वापस जाना है डाटाबेस पे और यहाँ पे कोई भी एक फोटो को सिंपली कॉपी करके यहाँ पे लाना है। सो दोस्तों अभी यहाँ पे जिस सेल पे फोटो है उस सेल को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको वहां पे पेस्ट करना है, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा सिंपली फोटो को कॉपी नहीं करना है। फोटो जहाँ पे है जिस सेल पे है उस सेल पे क्लिक करना है और उस पे करना है कॉपी। अभी उस सेल को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वापस जाना है जहाँ पे आपका फॉर्मेट है और यहाँ पे आपको होम टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आएगा पेस्ट और पेस्ट में से डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एस पिक्चर में से आपको लेना है पेस्ट पिक्चर लिंक। जब भी आप पेस्ट पिक्चर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे फोटो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अभी इस फोटो को आपको प्लेस करना है अपने फ्रेम के अनुसार। जब भी आप फ्रेम के अनुसार इस फोटो को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो फोटो यहाँ पे पेस्ट होके आया है उस फोटो पे फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली लिंक होके यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्मूला बार पे आपको नजर आएगा ए फॉर्मूला। अभी क्या करना है दोस्तों, पिक्चर को अच्छी तरह से फ्रेम पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आना है और यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है जो फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाए थे एम्प्लॉय फोटो, उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा मैजिक, आप यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम को चेंज करेंगे सो फोटो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर पास कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।